जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए जीके जीएस का 40 क्वेश्चन देखते हैं जो आपको एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीएसएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यह खासकर एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए आइए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर ये आपका उड़ीसा में है, तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन 2, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य पर क्या असर होता है? तो तरंगदैर्घ्य क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख ऐसे प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री ही होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष या आपके 18वें लोकसभा अध्यक्ष के हैं ओम बिरला। क्वेश्चन 4, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो यह बिंदुसार के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिंदुसार या मौर्य वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य वंश का संस्थापक था, और इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। क्वेश्चन 5, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को माना जाता है, कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। गंगा या भारत की सबसे लंबी नदी है। महानदी या उड़ीसा में बहती है, और इसी पे आपका सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड महानदी पर ही है। क्वेश्चन 6, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। क्वेश्चन 7, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? का लूना 10 था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन, अपोलो 11 से नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर गया था। क्वेश्चन 8, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका रॉलेट एक्ट 1919 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो आपको 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। क्वेश्चन 9, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो आपको भार उठाना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। या भारोत्तोलन से संबंधित है, और ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने कांस्य जीती थी। क्वेश्चन 10, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और राम प्रसाद उनका हाथी का नाम था। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? आप यह कमेंट में बताइए। क्वेश्चन 11, एक डेकालीटर में कितना लीटर होता है? तो आपका 10 लीटर होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? तो गैलीलियो गैलीली को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। न्यूटन के द्वारा गति का नियम दिया गया था। इसे जड़त्व के नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन 13, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? रियल डील के उपनाम से इवांडर होलीफील्ड को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, ब्रिक्स में अक्षर जो बी है किस देश को प्रदर्शित करता है? तो आपको ब्राजील का करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। वर्तमान में अब इसके 10 सदस्य हो गए हैं, क्योंकि 5 सदस्य और वृद्धि हो गए हैं। क्वेश्चन 15, किसे मार्स गैस भी कहा जाता है?
तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 16, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो 2 हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बुध और शुक्र के एक भी नहीं है। से सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वह अभी शनि का है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 70, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा गोल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न्यूटन ने इसे नारंगी के समान बताया है पृथ्वी को, और नाशपाती के जैसा है यह हैरी हेंस के द्वारा बताया गया है। क्वेश्चन 18, धमनियां रक्त का वहन करती हैं, जो भरी होती है तो धमनियों से शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, तो ऑक्सीजन से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और गोताखोर के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 19, हमारी आंखों में लेंस का काम है, तो आंखों की फोकस दूरी को बदलना है। जो लेंस का काम है वो आंखों की फोकस दूरी को बदलना है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 20, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? जो कार्ले की गुफा है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिहार में बोधि मंदिर है। क्वेश्चन 21, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपका श्रीलंका में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में है। अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कंबोडिया में है, और पशुपतिनाथ मंदिर आपका नेपाल में है। क्वेश्चन 22, विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। दोस्तों इससे पहले भी तो बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बिहार दरोगा का क्वेश्चन पेपर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन का सेट लगाया जो एनटीपीसी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीएसएससी, रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उसे जाकर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 23, साइप्रस की राजधानी है? साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुवा या फिजी की राजधानी है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, और तबलीसी जॉर्जिया की राजधानी है। क्वेश्चन 24, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो बलबीर सिंह सीनियर थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ध्यानचंद, इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम है गोल, याद रखिएगा। क्वेश्चन है 25, सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष जो रिकॉर्ड किसके नाम पर है? ऑस्कर या वाल्ट डिज्नी के नाम पे है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 26, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। सेरीकल्चर में रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है। कमेंट में आप बताइएगा पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पोमोलॉजी या किससे संबंधित है? क्वेश्चन 27, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आपका बुध हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा है बृहस्पति आकार में। क्वेश्चन 28, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो आपका ग्रैंड अनिकुट बांध है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हीराकुंड या भारत की सबसे लंबी बांध है जो महानदी पर है, और टिहरी या सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथी नदी पर है। भाखड़ा नांगल या आपका सतलज नदी पर है। क्वेश्चन 29, 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका पेरिस में किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सोनार का किया जाता है, ऑप्शन ए सही
सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 31, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो आपका कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन 32, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो 6 का किया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या भाग आपका 3 से संबंधित है, आर्टिकल 12 से 35 तक, और यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन 33, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? आपको म्यांमार का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और जहांगीर भाभा को, होमी जहांगीर भाभा को आपका परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन 35, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? तो बृहस्पति का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्वेश्चन 36, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? तो 21 जून को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 37, खो खो खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11 आपके क्रिकेट फुटबॉल में होते हैं, और हॉकी में 7 कबड्डी में होते हैं, और 15 रग्बी फुटबॉल में होते हैं, जबकि खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन 38, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? कमलजीत संधू थी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39, अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रिया करने वाले संसाधक यानी प्रोसेसर को क्या कहा जाता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और CPU जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन 40, किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? तो फ्रांस ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यह था आपके 40 क्वेश्चन जीके जीएस का। आप भी कमेंट में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया, और कमेंट में लिखिएगा यह सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।